अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 7 केमिकल कैलकुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो 9th क्लास केमिस्ट्री पे है, जो कि है लेक्चर नंबर 7 केमिकल कैलकुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर पे जाएं तो लेक्चर पे के टॉपिक भी जाएं, छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट, चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है हमारे पास केमिकल कैलकुलेशन। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो केमिकल इक्वेशन पढ़ी, इस बेस पे हमारे पास केमिकल कैलकुलेशन है। तीन जो है वो केमिकल कैलकुलेशन है: मेस वॉल्यूम मेस कैलकुलेशन, मोल मेस कैलकुलेशन, मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, क्या होती क्या क्या होता है। पहले जो हमारे पास डियर स्टूडेंट होती है वो है मोल मेस कैलकुलेशन। डियर स्टूडेंट, मोल मेस कैलकुलेशन एक कैलकुलेशन है। इसमें या तो हमें मोल फाइंड करना पड़ेगा, मेस दिया होगा डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में, या तो मेस दिया होगा या तो वॉल्यूम मोल दिया होगा, मेस फाइंड करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, अगर हमें जो है वो मोल फाइंड करना पड़ेगा तो उसके लिए और फार्मूला होगा, अगर मेस फाइंड करना हो तो उसके लिए एक और फार्मूला। अगर हमें मोल्स फाइंड करना हो तो उसके लिए डियर स्टूडेंट फार्मूला ये होगा, मोल्स फाइंड करना है फॉर सपोज हमारे पास, तो हमारे पास फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स is equal to given mass of substance divided by molar mass of substance, molar mass of substance। क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर ये स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना होगा तो हम लगाएंगे गिवन मेस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मेस ऑफ सब्सटेंस। जो हमें गिवन होगा क्वेश्चन में मेस सब्सटेंस का, उससे को डिवाइड करके उसके मोलर में से यानी मॉलिक्यूलर मेस से स्टूडेंट। अगर हमें जो है वो फाइंड करना है मेसेस स्टूडेंट्स, मेस ऑफ सब्सटेंस मेस फाइंड करना है तो उसके लिए ये फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट्स, मेस ऑफ सब्सटेंस मेस ऑफ सब्सटेंस में इज इक्वल टू फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मेस से, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कराएंगे मोलर मेस से रेजिस्टेंस, मोलर मेस से यानी मॉलिक्यूलर मेस से। जो सब्सटेंस हमें रेजिस्टेंस मेस का दिया होगा उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको मल्टीप्लाई उसके मॉलिक्यूलर मेसेस से करेंगे या मोलर मेसेस से करेंगे रेजिस्टेंस। ये मेस ऑफ सब्सटेंस रेजिस्टेंस। एग्जांपल देख लेते हैं रेजिस्टेंस। ये है एग्जांपल मोल मेस कैलकुलेशन का रेजिस्टेंस है कि हमें कह रहा है कि अ कॉइन ऑफ सिल्वर AG, यानी इसके सिंबल जो है वह AG हैविंग 8.5 ग्राम वेट डॉट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कॉइन्स। रेजिस्टेंस कह रहा है कि एक सिल्वर रेजिस्टेंस का कौन है रेजिस्टेंस, उसका जो वेट है यानी मेस है वो 8.5 ग्राम है, और कह रहा है कि उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो रेजिस्टेंस। यानी हमें क्या कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने को कह रहा है। हम डेटा बनाएंगे रेजिस्टेंस, डेटा में सॉल्यूशन करेंगे रेजिस्टेंस। सॉल्यूशन में रेजिस्टेंस हम ये फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, हमें पता है गिवन मेस ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस का जो मिला हुआ सब्सटेंस मेस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर मेस ऑफ सब्सटेंस का जो मोलर मेस होगा। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मेस ऑफ सब्सटेंसेस डिवाइडेड बाय मोलर मेस ऑफ
डिस्टेंस हमें इजिकल टू लगा है और गिवन मेस ऑफ सब्सटेंस डिस्टेंस हमारे पास जो मिला हुआ सब्सटेंस का मेस डिस्टेंस वो है 8.5 ग्राम। हमने ये गिवन मेस ऑफ सब्सटेंस के ऊपर लिख दिया 8.5 ग्राम डिस्टेंस। अब हम नीचे लाइन देखिए डिवाइड किया मोलर में से, यानी इसे सिल्वर का डिस्टेंस जो मोलर में से मॉलिक्यूल में से वो है 108 डिस्टेंस 107 डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करें। जब हमने 8.5 को डिस्टेंस 107 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.07, यानी ये जो है वो आंसर हो गया इसका। यानी सिल्वर जो है डिस्टेंस, सिल्वर के 8.5 ग्राम में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है 0.07। हम लिखेंगे कि 0.07 इज मोल्स of silver in 8.5 ग्राम 8.5 ग्राम ऑफ सिल्वर 8.5 ग्राम डिस्टेंस। ये हमारा एग्जांपल है मोल मेस कैलकुलेशन का। हमें मोल्स पूछ रहा तो हमने मोल्स का फार्मूला लगा के मोल्स फाइंड किया डिस्टेंस। चलते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन पे, जो कि मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। सेम इसमें या तो हमें मोल दिया जाएगा पार्टिकल पूछेगा, या तो पार्टिकल दिया जाएगा मोल पूछा जाएगा। अगर हमारे पास मोल दिया जाए पार्टिकल पूछा जाए तो कौन सा फार्मूला होगा मोल फाइंड करने का। इसमें पार्टिकल फाइंड करने का इसमें क्या फार्मूला होता है देख लेते हैं दोस्तों। आगे हमें जो है वो मोल फाइंड करना है डिस्टेंस। तो हमारे पास जो फार्मूला होगा डिस्टेंस वो होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवागेड्रो नंबर डिस्टेंस। हमें इससे पहले हमने एवागेड्रो नंबर पे लेक्चर किया था, एवागेड्रो नंबर और मोल पे, यानी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 जो होता है वो एवागेड्रो नंबर होता है डिस्टेंस। मोल फाइंड करना तो जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल का जो नंबर मिला होगा उसको डिवाइड एवागेड्रो नंबर यानी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 से डिवाइड करेंगे। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 डिस्टेंस। अब अगर हमें पार्टिकल पूछता है, पार्टिकल फाइंड करना है डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। नंबर ऑफ पार्टिकल पूछता है डिस्टेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हम डिस्टेंस क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं डिस्टेंस उसको मल्टीप्लाई कराएंगे। नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कराएंगे डिस्टेंस मल्टीप्लाई कराएंगे एवोगैड्रो नंबर से तो हमें जो है वो पार्टिकल मिल जाएगा। यानी एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 डिस्टेंस। एग्जांपल देख लेते हैं मोल पार्टिकल कैलकुलेशन का। दोस्तों ये है एग्जांपल हमारा मोल पार्टिकल कैलकुलेशन का। देख लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ H2SO4 डिस्टेंस। कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करो जो कि मौजूद हैं H2SO4 के 10 ग्राम से डिस्टेंस। पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का कह रहा है दोस्तों। लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स पे गिवन नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला गिवन मेस ऑफ सब्सटेंस को और मॉलिक्यूलर मेस से डिवाइड करेंगे। जो सब्सटेंस का गिवन मेस होगा उससे मॉलिक्यूलर मेस से डिवाइड करेंगे। गिवन मेस जो सब्सटेंस का डिस्टेंस वो है 10 हमारे पास,
और जो मॉलिक्यूलर बेसिस है H2SO4 का वो है 98, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल आ जाएगा। जब हम उसको 10 को 98 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.10 मिलेगा, जो कि हमारा मोल्स होगा H2SO4, मोल्स ऑफ H2SO4 डियर स्टूडेंट्स है H2SO4। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के नंबर फाइंड करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो ये मोल मिला है इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मोल्स, जो हमें मोल्स मिले हैं, नंबर ऑफ मोल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं उसको डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर पुट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। वैल्यूज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स हमें मिला है डियर स्टूडेंट्स 0.10 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 डियर स्टूडेंट्स। जब हम 0.10 को 6.02 मल्टीप्लाई 23 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो होगा 0.602 मल्टीप्लाई बाय 10^23 पार्टिकल डियर स्टूडेंट। जब 0.602 मल्टीप्लाई बाय 10^23 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा आएगा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^22 पार्टिकल्स डिस्टेंस। ये होगा मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 का मॉलिक्यूल होगा डिस्टेंस। ये एग्जांपल मोल पार्टिकल कैलकुलेशन का। चलते हैं थर्ड नंबर कैलकुलेशन पे डिस्टेंस। थर्ड पे हमारे पास मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन है। या तो मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन में ये होगा कि डिस्टेंस मोल मिला होगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, या वॉल्यूम मिला होगा, मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्टेंस। इसमें ये कंडीशन है कि मोल का फॉर्मूला गिवन में अपन वॉल्यूम गिवन में अपन मॉलिक्यूलर बेस से डिस्टेंस जो कि डिस्कस कर चुके हैं। वॉल्यूम में हमारे पास जो है वो कंडीशन आती है। क्या होता है डिस्टेंस, हमारे पास जो मोल होता है ये उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मोल है। इसकी जो क्वांटिटीज़ डिस्टेंस हमारे आएंगी, इसके जो गैसेस क्वांटिटीज़ ऑफ गैसेस इसके जो गैसेस की क्वांटिटीज़ आएंगी डिस्टेंस उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा हमें वॉल्यूम में डिस्टेंस। वो एक्सप्रेस की जाएगी वॉल्यूम में, क्योंकि ये है मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन डिस्टेंस। इसको जो है वो मोल होगा, उसकी जो गैसेस की क्वांटिटीज़ होगी उसको वॉल्यूम में एक्सप्रेस करना होगा डिस्टेंस। इसको वॉल्यूम में एक्सप्रेस करने के लिए हम एवोगाड्रो नंबर का यूज़ करेंगे डिस्टेंस। एवोगाड्रो के मुताबिक चलेंगे डिस्टेंस। एवोगाड्रो के मुताबिक डिस्टेंस क्या है कि 1 ग्राम, एवोगाड्रो के मुताबिक 1 ग्राम जो है वो किसी भी गैसेस का STP में जो है वो वॉल्यूम 22.5 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। यानी 1 ग्राम डिस्टेंस ग्राम ऑफ 1 ग्राम मोल of any gas at STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे occupies volume of 22.4 dm³। 22.4 dm³ ऑक्यूपाई करता है डिस्टेंस। एवोगाड्रो के हिसाब से जो 1 ग्राम डिस्टेंस मोल का किसी भी गैसेस पे STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वो वॉल्यूम जो है वो 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है डिस्टेंस। इसमें देखिए तो इस पर जो टेम्परेचर होगा डिस्टेंस स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है डिस्टेंस। इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो होता है 0 सेंटीग्रेड डिस्टेंस।
0 सेंटीडिग्री। और जो हमारे पास होता है प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर 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 वो होता है 1 atm डियर स्टूडेंट्स। 1 atm यानी 22.4 dm³ डियर स्टूडेंट्स होता है। ये है दोस्तों, ये है मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन की कुछ कंडीशंस डियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं एग्जांपल के ऊपर, मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाए। मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन में वॉल्यूम को मोल के ज़रिए वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट किया जाए डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों ये है एग्जांपल हमारा मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन का। पढ़ लेते हैं। जो कहता है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस इफ 0.450 ऑफ अ मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑक्सीजन एट एसटीपी। ये इक्वेशन दी गई है। ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है डिस्टेंस, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है डिस्टेंस, और ये ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया डिस्टेंस। क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है कि हाउ मेनी कितने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पूछ रहा है। अगर मोनोऑक्साइड के जो डिस्टेंस मोनोऑक्साइड है उसके जो मोल हैं वो है 0.450 हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर वो रिएक्ट करे STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब से डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स STP में ऑक्सीजन एट STP, ऑक्सीजन का STP में डियर स्टूडेंट क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। STP में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में हमारे पास जो प्रेशर होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है 1 atm डियर स्टूडेंट्स। प्रेशर होता है 1 atm, 1 atm होता है डियर स्टूडेंट्स, यानी 22.4 dm³ होता है डियर स्टूडेंट, dm³। ये क्या करेंगे हम, इसको जो है वो गिवन वैल्यू जो है उसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, पुट करेंगे क्या 22.4 डियर स्टूडेंट्स या 0.50। हमें जो मिली हुई डिस्टेंस कार्बन मोनोऑक्साइड की वो है 0.450। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 atm प्रेशर की वैल्यू से जो कि 22.4 से डिस्टेंस, हमें आंसर मिल जाएगा 10.08 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कि हमारा आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स।